लिखा रहे सारा, चटाई बिछा के लिखा रहे और हमारे को बाहर निकाल दिया उन्होंने, ताला मार दिया बाहर से उन्होंने और ख़ुद अकेला रह रहे ऊपर उन्होंने और बोले कि स्कूल नहीं खोलते और हमारे सरा भी बोले स्कूल खोलो, उनसे रिक्वेस्ट कर रही तब खोलो बोल के, मगर उन्होंने धमकियाँ दे रहे उनको। IR न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। डॉक्टर जाकिर हुसैन उर्दू प्राइमरी व सेकेंडरी स्कूल रहमतनगर नांदेड़ के तलबा रोड पर तालीम हासिल करने पर मजबूर। स्कूल के हेडमास्टर और असातिज़ा ने पुलिस सुपरिटेंडेंट और पुलिस निरीक्षक इतवार को एक तहरीरी शिकायत पेश करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि अदालती हुक्म के बावजूद एक शख्स स्कूल के गेट पर ताला लगाकर तलबा वालिदैन अमले में खौफ व हरास फैला रहा है। शिकायत में कहा गया कि मुतल्लिक़ा ज़मीन का मुकदमा अदालत में ज़ेर समाअत था, जिसमें अदालत ने मौजूदा हालात बरकरार रखने का हुक्म दिया था। इसके बावजूद स्कूल की तालीमी सरगर्मियों में रुकावट डालने और तलबा वालिदैन को हरासा करने की कोशिश जारी है। दरख्वास्त गुजारों ने पुलिस से मुतालबा किया कि स्कूल के गेट पर लगाया गया ताला फौरी तौर पर हटाया जाए, तालीमी माहौल को बहाल किया जाए और क़ानून में मदाखलत करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नांदेड़। मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन स्कूल से बोल रही हूँ, वहाँ की एक टीचर हूँ जी। ये इनके प्रॉपर्टी का कुछ मसला है और उन्होंने ना अंदर ना तो हमको आने दे रहे, ना तो बच्चों को आने दे रहे, और वो उनका कुछ प्रॉपर्टी का मसला है। हमने उनसे रिक्वेस्ट भी करे पूरे टीचर्स ने कि ये हम लोगों को खाली स्कूल चलाने दीजिए क्योंकि बच्चों का नुकसान हो रहा। और ये जो जगह है, ये जो मरहूम पठान साहब ने बच्चों के लिए दी हुई है, मगर ये फ़िरोज़ ख़ान पठान क्या करे, उन्होंने आके अंदर ज़बरदस्ती को अंदर बैठ गए, अंदर कब्ज़ा कर लिया, ज़बरदस्ती को बैठ गए। हम लोगों को आने दे रहे, ना बच्चों को आने दे रहे। तो इसलिए उनका क्या है, उन्होंने है ना, उनका प्रॉपर्टी का मसला है वो भाइयों का। हमने उनको ये बोले कि आप अपना बैठकर फैमिली मैटर है आप सॉल्व कर लो, मगर उन्होंने उसके लिए तैयार नहीं है। ना तो हमको आने दे रहे, ना तो किसी को आने दे रहे, बच्चों को भी नहीं आने दे रहे। तो ये कैसा 8 दिन से स्कूल बंद है, मतलब हम लोग सामने यहाँ पर चला रहे ऐसे ही, बच्चों का नुकसान हो रहा। हम लोग ये चाह रहे कि बच्चों का नुकसान ना हो। बच्चों जी, हमने पुलिस स्टेशन में शिकायत करे, इतवारा पुलिस स्टेशन में। PI साहब ने बोले थे कि हेल्प करेंगे, मगर उन्होंने कुछ हेल्प आई नहीं हमारी। हम हेल्प का इंतज़ार करते रहे और अब हम यहाँ पर स्कूल ऐसा चला रहे और ये बच्चों का तालीमी साल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा। पेरेंट्स भी शिकायत कर रहे। अब ये मतलब इसको मसले का कुछ तो हल निकलना चाहिए, खाली स्कूल चालू हो, हम लोग ये चाह रहे। कहाँ से कहाँ तक है? ये पहले से 10वीं तक है जी। 2 तारीख से बैठे वाले हम लोग। हाँ, स्कूल तो 40 साल से चालू है, मगर अभी उन्हें अचानक कैसा करे, कब्जा कर लिए ना तो जी 40 साल से चल रहा है। नहीं, 28 तारीख से उन्होंने बोल रहे हैं हमको, मगर 2 तारीख से उन्होंने बिल्कुल लॉक, मतलब आने ही नहीं दे रहे किसी को भी। जी दिए ना, दोनों जगह पर, जिला परिषद में भी दिए कि ऐसे ऐसा उन्होंने हमारे को आने नहीं दे रहे, बच्चों को नहीं आने दे रहे, स्कूल का नुकसान हो रहा, स्कूल तालीम का नुकसान हो रहा बोल के ऐसा लेटर दिए हमने। पुलिस स्टेशन में भी दिए और वहाँ पर ज़िला परिषद में, पंचायत समिति में भी दिए जी। उन्होंने करने से पहले हमने उनसे रिक्वेस्ट करे थे, उन्होंने मगर हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। उसके बाद से नहीं हुआ उनसे रहा जी। हम ये अब किसी को किराया देते से ना, अभी तक किसी को किराया दिए से नहीं। ये जो मैं बोली ना, मरहूम पठान साहब ने ये ज़मीन बोलते सो स्कूल के लिए दी हुई है, एक नेक नियति की से दी हुई है, और उन्होंने उसका गलत फ़ायदा उठा रहे, सो किराया दो बोल रहे। हम किसी को किराया देते से नहीं, तो उनको क्यों किराया देना? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अब हमारे हिसाब से स्कूल चालू हो जाना चाहिए। हमारा उनके उससे, उनकी प्रॉपर्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनकी प्रॉपर्टी जहाँ की वहाँ रहने वाली है। हम सुबह आ रहे, शाम में चले जा रहे हम दोपहर तक। जी, मेरा नाम सैयद शुजात अली है। मैं यहाँ पे हाई स्कूल पे टीचर हूँ, इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि भाई 40 साल से जो स्कूल चल रहा, अचानक बीच में वो बंद कर दिया गया। जो भी मामला थे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम चाह रहे कि रनिंग जो स्कूल है 40 साल से जो चल रहा, बच्चों को 2 तारीख से जो तालीम में नुकसान हो रहा, वो नहीं होना चाहिए। हम और इसके ताल्लुक से पुलिस प्रशासन को और एजुकेशन डिपार्टमेंट को सारी तफसीलात दी गई। उनसे शिकायत जो दर्ज करानी थी वो दर्ज भी कराएगी, मगर अभी उसका कोई हल नहीं हुआ। और हम ये रिक्वेस्ट चाह रहे कि पुलिस प्रशासन से भी और एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि हमारा ये मसला हल कर दिया जाए और बच्चों को जो तालीम में नुकसान हो रहा वो ना हो, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ। बस हम इतना कहना चाह रहे हैं पूरे स्टाफ की तरफ से। अभी तक कुछ नहीं हुआ, अचानक से एकदम भाड़ा नहीं दिया। नहीं, हम किसी कुछ भाड़ा नहीं देते, भाड़े पावती का कुछ भी नहीं है। ये जो भी हमारे जो फाउंडर थे, उन्होंने नेक नियति के साथ जो स्कूल शुरू की थी वो अभी चली, और हम किसी कुछ भाड़ा नहीं देते। ऐसा कुछ भी मामला नहीं है। इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट ये है और मीडिया से भी ये दरख्वास्त है कि बस हमारे स्कूल शुरू हो जाना, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं बस। ये आज जो स्कूल के बच्चे जो बाहर बैठे हुए हैं, ये कोई अच्छी हरकत नहीं है। ये आपसी डिस्प्यूट जो दोनों भाइयों में है कि बता रहे हैं कि जिस तरीके से मैंने मालूमात लिया
कि ये प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है जो कोर्ट में भी चालू है, तो भाई उसको कोर्ट में से जिस दिन हल हुआ होने दो ना। जब तक बच्चों का तो तालीमी जो इख्तियार है वो क्यों ख़त्म करके दे रहे आप। आज लगभग 650 से ज़ायद यहाँ पे तलबा है पढ़ने के लिए हाई स्कूल और प्राइमरी में। आज उनके वास्ते कम से कम स्कूल खोलना चाहिए। आज पूरा नहीं तो नहीं, आप चलो भाई यहाँ पे 4 प्लाट है स्कूल के, 2 प्लाट पे आप पोजीशन लीजिए, 2 प्लाट स्कूल को दीजिए जब तक जो चल रहा है। तो बाहर ऐसा बिठा के बच्चों को पढ़ा के क्या हासिल होने वाला है। आज बच्चों के माँ बाप परेशान हो रहे, डेली आ रहे, छोटे छोटे बच्चे, नया साल अभी चालू होकर एक महीना भर भी नहीं हुआ। तो बच्चों पे अगर इस तरीके का इफेक्ट गिरेगा तो आगे चल के बच्चे क्या बोलेंगे कि स्कूल तो ऐसे ही रहता, बंद होता चालू होता, बंद होता चालू होता। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो स्कूल है लगभग 42 साल पहले रजिस्ट्रेशन हुआ था, 42 साल से यहाँ स्कूल चल रहा। पहले छोटा सा था टट्टों में, फिर इटकरों में होकर आज आरसीसी की बिल्डिंग में अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज तक किसी का किराए की ये कोई मांगनी नहीं हुई यहाँ पे। लेकिन आज प्रॉपर्टी की वजह से हो सकती भी उनके आपस में डिस्प्यूट है, तो वो दोनों ने सॉल्व करना चाहिए, या फिर उनके घर में बड़े भी है और उनसे बैठ के सॉल्व करना चाहिए। लेकिन बच्चों का नुकसान ना करो, इतना हमारा दोनों से भी रिक्वेस्ट है। और हमारी एजुकेशन ऑफिसर से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी थोड़ा सा इसमें सीरियस हो गए। तो 1-2 बच्चे रहते तो नहीं, 650 बच्चे हैं, कुछ 10वीं के भी है, कुछ पहली के भी है। तो ये थोड़ा सा देखना चाहिए उन्होंने भी आके। अभी बारी भाई आप यहाँ देख रहे हैं कि स्कूल को बाहर ताला है, हाँ। बच्चे रोड पे है और ऊपर कोई व्यक्ति है और मोबाइल से शूटिंग कर रहा है। आप देखो ये कैमरा हमारा ऊपर भी देखेगा कि वहाँ से शूटिंग कर रहे, क्यों उन्होंने बाहर फेस क्यों नहीं कर सकते? वो उनका ही डिस्प्यूट है। वो फिरोज भाई है, छोटे भाई है वो, और बड़े भाई साहब नहीं है। उनके वालदा यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो मेन स्कूल के फाउंडरों में से जो एक थे चांद साहब, उनके घर वाले यहाँ बैठे हुए हैं। उनका भी बोलना, बेटे से रिक्वेस्ट करना है कि भाई खोल दे, मगर वो क्या है वजह मुझे, मैं उसके अंदर पर्सनल डीप में नहीं जाता हूँ। हाँ जी, मैं खुद यहाँ से तालीम हासिल करा हूँ। कई लोग हैं यहाँ के, डॉक्टर्स बने हुए हैं, वकील है, इंजीनियर से जो मेरे साथ के पढ़े हुए हैं यहाँ पे। आज अच्छा खासा स्कूल चलता है। बहुत 650 बच्चे आप देखिए आज की डेट में, जहाँ प्राइवेट स्कूलों की भरमार पड़ी हुई है, उसके दौर में अगर आप एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर 650 बच्चे रहना बोले तो एक बहुत बड़ी बात है। तालीम अच्छी रहने की वजह से ही यहाँ पर लोग आते हैं। मेरा नाम खाजा बेगम है। हमारे 5 हिस्से है प्रॉपर्टी में। हमारा स्कूल हमारे घर वालों ने स्कूल देखे गए वाले चलाओ बोल के स्कूल। अब इसमें झगड़ा करा कि बच्चा किराए दो बोलते, अब हम कहाँ से किराए देंगे उसको। 2 बहना है, भाई है, मैं हूँ, इसमें हम 5 लोग हैं सब। अभी स्कूल इतने साल से चल रहा है, बच्चे रोड पे बैठ रहे हैं। हाँ। ये आपने आपके घर के फैमिली के मेंबर ही है, हाँ। बातचीत नहीं कर रहे? कहीं क्या कोर्ट में डालने वाला है ना। हाँ। अब कोर्ट से लेंगे ना, उन्होंने खुद कोर्ट में डालेंगे तो कोर्ट से लेंगे, बोलो ना कैसे लेंगे। अच्छा है, हाँ हाँ, नहीं पैसा नहीं आया, कोर्ट में चालू से झगड़ा तो फिर कैसे पैसा लेंगे ना, पहले जो बैठ गए ना किसी से। कैसा कर सकते हैं, पैसा मार सकते हैं, बच्चों को बाहर करना ये अधिकार नहीं चाहिए। हाँ नहीं है ना, फिर हम उनका काम है ना, अब ऐसा लेके बैठेंगे तो कैसे। हम तो 3-4 जन, हम तो 4 पीछे से हम ऐसा है। बच्चों का तालीम का नुकसान सबके जिम्मेदार। हाँ उन्हें है जिम्मेदार, वो कौन है नाम उनका? फिरोज है। हाँ फिरोज पठान है, बेटा है छोटा। हाँ ये जैसा अब 42 साल से स्कूल चल रहा है। हाँ स्कूल चल अभी रहा है। तक किराया नहीं दिया, अचानक से किराया कम। अभी वो जानबूझ के किराया मांगना बोल के 8 डाल के स्कूल बंद कर दिया उसने। ऐसा है। पहले किराया दिया जाता नहीं नहीं नहीं, किराया नहीं, कुछ नहीं। आपके शहर में जो नहीं हाँ नहीं, मेरे खेत में बच्चों के लिए, मैं बच्चों के छोटे बच्चों के 3 बच्चों के लिए मैं स्कूल जाऊँ, स्कूल चलाने का स्थिति, किराया मेरे को नहीं चाहिए। तो तुम्हारे दूसरे बच्चों का क्या कहना है? एक बच्चा तो ऐसा नहीं उन्होंने भी नहीं बढ़ा, उनको किराया फिरा, उन्होंने कुछ नहीं मांग रहे, उन्होंने भी इन्होंने मांग रहे किराया। रेशमा बेगम। आपका टीचर है कि क्या है? नहीं टीचर नहीं, हम ये इसमें हिस्से सब वारसदार हैं हम। वालदा है क्या? ये वालिदा है, ये बड़े बहन है, हम छोटे बहन हैं। हम 5 2 भाई 2 बहन वालिदा, ये जो भी है हम 5 वारसदार है इसमें। ये उनका अकेले का भी नहीं है। हाँ ये मैटर कोर्ट में चालू है। पहली बात बच्चों की परेशानी हो रही, पढ़ाई के लिए टीचरों की परेशानी हो रही। ये पहले बैठ के मसला हल करने का था, इन्होंने अचानक आके कब्जा करना, लॉक डालना, ये गलत बात है। हाँ स्कूल पे गलत असर गिर रहा है इस पर। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? गेट खोल देना चाहिए, बच्चों को अंदर बुलाकर पढ़ाना चाहिए। आप बता रहे कि क्योंकि बच्चे आते अभी से नहीं आ रहे, बहुत सालों से आ रहे बच्चे, 40 साल 45 साल से बच्चे आ रहे। गरीब बच्चों के लिए हमारे वालिद साहब ने स्कूल खोले थे और फीस खुद जेब से देते थे हमारे वालिद साहब। अभी तक उन्होंने एक बच्चे से पैसे नहीं लिए। हाँ कोर्ट में हम भी वारसदार है। पूरे जितने भी है सब में दिए। हाँ मदद नहीं कर रहे। अब अगर से 1-2 दिन में मसला हल नहीं निकलता तुम्हारा तो क्या निर्णय लेंगे आगे बच्चों के लिए? अभी कोर्ट में देखेंगे ना अभी क्या होता निर्णय। हम बड़े बहन हैं शबनम पठान, और ये है ना
बहुत सालों से मैटर चल रहा है अपना घर का, ये स्कूल का। ये आज 40-45 साल से ये हमारे वालिद साहब ना किराया लिए ना कभी खाए उसका, और ये हम 5 का भी है इसमें। मगर उन्होंने बोले कि हम 2 भाइयों की ही मिलना, फेरोज पठान, हाँ छोटे भाई। और उन्होंने बोला तो ये 2 तारीख से 2 तारीख तक बच्चे आए स्कूलों में, उसके बाद स्कूल में लॉक लगा दियो, ना बच्चों को आने दे रहे ना जाने दे रहे, और धमकी दे रहे हर बात की। क्या है, और हमारे स्कूल की तालीम ख़राब हो रही। हमारा 2 दिन से स्कूल बंद है, 8 दिन से तो पूरा बच्चों को बाहर बिठा रहे। तो हमारे मम्मियाँ चिल्ला रहे स्कूल की तालीम ख़राब हो रही बोल के, पढ़ाई वढ़ाई, तो स्कूल के बाहर बिठा रहे गली में सबको। तो सर नहीं आने दे रहे, गेट को ताला मार दिए लोग, और आंधे ने धमके दे रहे कहते बाजू को, और बोले कि स्कूल बंद कर दे, ताला मार दिया बाहर से, और हमारे को बाहर पढ़ा रहे, बाहर लिखा रहे सरा, चटाई बिछा के लिखा रहे, और हमारे को बाहर निकाल दिया उन्होंने, ताला मार दिया बाहर से उन्होंने, और ख़ुद अकेला रह रहे ऊपर उन्होंने, और बोले कि स्कूल नहीं खोलते। और हमारे सरा भी बोले स्कूल खोलो, उनसे रिक्वेस्ट कर रही तब खोलो बोल के, मगर उन्होंने धमके दे रहे उनको। हम 8 में है, तो हम हाई स्कूल में है, तो हमारे सर इतना बोले उनको, मगर उन्होंने खोल इतना स्कूल, और हमारे सरों को धमके दे रहे उन्होंने। तो जाकिर हुसैन स्कूल में पढ़ते, यहाँ पर 2 तारीख से स्कूल बंद है। ये सर को पूछे फिरोज सर को, तो उन्होंने बोल रहे स्कूल बंद होगा, आप दूसरे स्कूल में एडमिशन लो। और ये नहीं, यहाँ पर बच्चे को जमा करके बच्चों का एड्रेस आप पूछ रहे, स्कूल कहाँ पर कितनी जमात में वो पूछ रहे। और ये कि नहीं, हम 2 तारीख से आके ठहर रहे हैं यहाँ पर, स्कूल ही बंद बता रहा, और उनको पूछ रहे तो उन्होंने बोल रहे स्कूल बंद होगा, दूसरे तरफ एडमिशन लो। इसका मतलब क्या है? ये जो फ़ोन नंबर लॉक करो तो ये डराने धमकाने का। हाँ, ये फ़ोन नंबर नामा पूछ रहे, तो क्या है ये? तुमको लगता है कि अकेले में ऐसा तुम्हारे पे हमला कर सकते हैं? हाँ, हम ऐसा लग रहा है तो सही। और रात में भी यहाँ पर वट्टे हुए बैठ के बच्चों को भी पूछ रहे, रात में 10-12 बजे तक हम थे, तो हमारे को बुला के पूछ रहे जाने आने वालों को। अभी तुम क्या धूप में बैठ के पढ़ रहे? हाँ, धूप में यहाँ पर चटाई डाल लिए, चटाई पे डाल के पढ़ रहे।